तुम कब जाओगे अतिथि की समरी, जिसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पढ़ ली। ठीक है। लेखक अपने घर में आए अतिथि को अपने मन में संबोधित करते हुए कहता है कि आज अतिथि को लेखक के घर आए में 4 दिन हो चुके हैं और लेखक के मन में ये प्रश्न बार बार उमड़ रहा है, बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि जहाँ बैठे तुम निसंकोच, मतलब बिना किसी संकोच के सिगरेट का धुआं उधर कर रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है और 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर उसकी क्या तारीखें बदल रहा हूँ, लेकिन तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारी सेवा करके थक गया हूँ। पर चौथे दिन भी अतिथि के घर जाने की कोई भी संभावना नहीं थी। क्या तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि नहीं पुकारती? इसका मतलब क्या होता है दैट क्या तुम्हें तुम्हारी स्वीट होम नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती? लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है कि तुम्हें याद होगा कि अगर नहीं कि जब तुम आए थे तो हमने तुम्हारे लिए डिनर में 2 सब्जियां, एक रायता और मीठा भी बनाया था और तुम्हें सिनेमा भी दिखाया था कि अब हम खिचड़ी पे उतर आए हैं। ठीक है, अभी आएगा ये, अर्थात अब तुम्हारे जाने का हाई टाइम है। लेखक अपने मन में ही मैं अतिथि से कहता है कि उस दिन जब वह आया था तो लेखक का हृदय ना जाने किसी अनजान डर से, मतलब उसे कुछ तो डर उसके इतने में काँप रहा था। अंदर ही अंदर कई लेखक का बटुआ काँप गया। उसके बावजूद एक प्यार से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ लेखक ने अतिथि को गले लगाया और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको सादा नमस्कार किया। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइनें जो मैंने आपको बताई थी मिठाई वाली। इस सारे उत्साह और लगन के मूड में लेखक को एक उम्मीद थी कि वह जल्दी जो है लौट जाएंगे, पर ऐसे नहीं हुआ। दूसरे दिन भी लेखक मुस्कान बनाए लेखक के घर में ही रहे। लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है कि उन्होंने अपने दुख को पी लिया और फिर भी वो एकदम प्रसन्न बने रहे, एकदम खुश थे कि तुम लौट जाओगे। लेखक ने फिर दोपहर को में भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को अतिथि को सिनेमा दिखाया। लेखक के सत्कार का ये आखिरी छोर था जिससे आगे लेखक कभी भी किसी के लिए नहीं भरे हैं। ठीक है, जब अतिथि विदा होता है लेखक उस स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं, वे इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, पर अतिथि ने ऐसा नहीं किया। वह तीसरे दिन भी उनके घर में रहे, इवन लॉन्ड्री के लिए पूछने लगे कि उन्हें धोबी को कपड़े देना। जब उन्होंने कहा किसी ऐसे धोबी को दे दो जहाँ कपड़े जल्दी धुल जाए, तो लेखक के मन में एक विश्वास था कि उन्हें शायद घर जल्दी ही जाना होगा। लॉन्ड्री पर कपड़े धुलकर आ गए, लेकिन अभी भी जो अतिथि था वह उनके घर पर ही था। लेखक अपने मन ही अतिथि से कहता है कि उनके भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी हुई चादर अब बदली जा चुकी है, मतलब कि जो बेडशीट है वो चेंज हो गई है, परंतु अभी भी अतिथि यही है। और जो अतिथि को देखकर एकदम वो मुस्कान आती थी वो भी अब चली गई है, अब वह नहीं है। जितने भी टॉपिक्स से बात करने के, राजनीति, साहित्य, पुरानी प्रेमिकाओं के कहानियाँ, वो सब हमने कर ली है। और अब तुम पन्ने पलट रहे हो, इधर लिखा होगा ना, पन्ने पलट रहे हो। ठीक है, और मैं भी उपन्यास के और तुम फिल्मी पन्नों के जो है वो पलट रहे हो। ठीक है, और अब क्या है, एक चुप्पी है घर में। हृदय की सरलता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल गई, पर अतिथि जाने का नाम ही नहीं दे रहा है। उसके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं कि लेखक कब जाएगा। तो जब लेखक की बीवी उनसे पूछती है कि कब तक जाएंगे, तो जो लेखक तो उन्होंने कंधे उचका दिए, मतलब कंधों को ऊपर करके कहा मुझे नहीं पता। ठीक है, और उनके सत्कार की क्षमता अब समाप्त हो रही है। वह डिनर से चले थे और अब खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर अतिथि नहीं जाता तो उनकी पत्नी को उपवास तक जाना होगा। लेखक अपने मन ही मन कहता है कि अतिथि को लेखक को पता है कि दूसरों के घर में अच्छा ही लगता है, लेकिन कोई दूसरों के घर में नहीं रह सकता ना। अगर ऐसा होता तो सभी दूसरों के घर में रहते। होम को, घर को स्वीट होम इसलिए कहा गया है जिससे कोई भी उसकी स्वीटनेस में कांटे ना बने। ठीक है, तो अपनी खराटों से एक और रात गूंजित करने के बाद कल जो किरण अतिथि के बिस्तर पर आएगी, प्लीज़ तुम उस किरण को देखकर चले जाना। लेखक अपने मन ही मन अतिथि से कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर वह लेखक भी क्या है, मनुष्य है। और जब मनुष्य और देवता ज़्यादा देर तक साथ नहीं रह सकते, तो हम भी ज़्यादा देर तक साथ नहीं रह सकते। और जैसे देवता दर्शन देकर थोड़ी देर में चले जाते हैं, ऐसे तुम भी चले जाओ और इसमें ही तुम्हारे देवत्व सुरक्षित रहेगा। और लास्ट में जो लेखक है वो कहता है तुम कब जाओगे अतिथि। यही इसकी समृद्धि। अगर आपने पढ़ लिया, आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज मैंने आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। डू चेक इट आउट।